तो देखो दोस्त, किसी ने सच ही कहा है कि मायूस मत हो जिंदगी से अपनी, मायूस मत हो जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत हो जिंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अगले साल की बात बताते हैं। एक लड़का था, प्री बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाया था। जब वो प्री बोर्ड एग्जाम देने के लिए गया तो वहां से कुछ भी उसका तैयारी नहीं था। उसको जैसे क्वेश्चन पेपर मिला वो पूरा भाई साहब पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। उसको पास करने का भी आशा नहीं था। अगल बगल में जो उसका दोस्त बैठल था उससे चोरी किया और चोरी कर करके लिखा, और जब फाइनल उसका जब रिजल्ट मिला स्कूल से तो उसका नंबर पूरा कम था। टीचर उसको डांटा। वो लड़का पूरा अपने आप में डर गया था। वो सोचा कि यार मम्मी पापा हम पर इतना विश्वास करके हमको शहर भेजा है पढ़ने के लिए, और दिन रात हम यहाँ इंस्टा का रील, फेसबुक का रील, गर्लफ्रेंड से बतियाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। अगर इसी तरह से फाइनल एग्जाम में मेरा रिजल्ट रहा तो मैं क्या करूंगा। इस तरह से उस लड़का को गुस्सा आया, और वो लड़का जो है फिर से जो पढ़ने के लिए स्टार्ट किया। भाई साहब आप सोचोगे नहीं, 86% लाया, 86% लाया और अपना स्कूल में सेकेंड टॉपर रहा, सेकेंड टॉपर। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जैसे प्री बोर्ड एग्जाम और फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट डरने लगा कि भैया मेरा क्या होगा, 3-4 चैप्टर छूट गया है, फिजिक्स में कंप्लीट नहीं हो पाया है, पूरा ठंडा लगता है, हम रिवीजन नहीं किए हैं, हमको साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कुछ धस नहीं रहा है, कैसे पास करें। किसी तरह से फर्स्ट डिवीजन कर जाते ना तो मेरा जान बच जाता। अगर हम पास नहीं करेंगे तो मम्मी पापा हमको शहर भेज देंगे पढ़ने के लिए, बहुत मेरे पास प्रॉब्लम आएगा। तो देखो दोस्त, उसके लिए कहना चाहेंगे यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। हम आपको जो गाइड कर रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं, बस ये काम करना। आपको पास होने से, फर्स्ट डिवीजन करने से, 86, 90, 95% लाने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। समझो यार, समझो आपको करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि प्री बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है या नहीं जरूरी है। अगर प्री बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ गया तो मेरा क्या होगा, पूरा सिलेबस जो अभी कवर नहीं हुआ है, पूरा चीज़ हम रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो प्री बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो दोस्त, आपको कहना चाहेंगे कि देखो यार, पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए है सही, वही चीज़ पढ़ो जो एग्जाम में बार बार आता है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सही चीज़ पढ़ने से आप ज़्यादा नंबर ला पाओगे। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। आपने देखा भी होगा कि कई सारे स्टूडेंट साल भर ऐश मौज किया, खाया पिया, गर्लफ्रेंड से बतियाया, और जो लड़का दिन रात पूरा गधा के जैसा मेहनत कर रहा था उसका नंबर कम आ जाता है, और जो लड़का इधर उधर घूमता था, पार्टी करता था, मजे करता था, उसका नंबर ज़्यादा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट तरीका से पढ़ता था, उसको स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है वो पता था, जिसकी वजह से वो परीक्षा को फोड़ पाया और ज़्यादा नंबर ला पाया। तो आपको करना क्या है, उस बात को समझो। अब जो है ना, अब जो है अपने दोस्तों के पास इधर उधर मत भागो। सारा स्टूडेंट क्या करता है कि यार तुम दो तो यार अपना नोट्स दो तो यार नोट्स लिखेंगे, यार नोट्स लिखेंगे, और उसी का नोट्स उतार उतार के लिख लिख के हाथ पैर और माथा दर्द कर लेता है, वो रिवीजन नहीं कर पाता है, इसीलिए वो फाइनल एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाता है। तो क्या करो कि अब जो है इधर उधर मत दौड़ो, नोट्स के पीछे मत दौड़ो। देखो कि टीचर कौन कौन सा VBI लिखाया है, या फिर क्वेश्चन बैंक में देखो कौन कौन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, बस वही टॉपिक को पढ़ो, वही टॉपिक को तैयारी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बैंक कर लोगे ना तो 60%, 70%, 80% क्वेश्चन वहीं से लड़ जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार आप रिवीजन नहीं करोगे, तब तक जाके चीज़ें आपको याद नहीं होगा। इसलिए अब जो है रिवीजन करने पर फोकस किया, इसीलिए आप जो है रिवीजन करने पर फोकस किया करो, और जितना टीचर पढ़ा दिया, जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वैसे चैप्टर को ज़्यादा पढ़ा करो, उसको बार बार रिवीजन किया करो। और दूसरा काम करो कि यार जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, अगर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो एकदम मत घबराओ, एकदम मत घबराओ। पहले लंबी गहरी सांस लो और उसको छोड़ो। उसके बाद भाई साहब, आप जब ट्यूशन जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो उस टॉपिक के बारे में कुछ भी तो आपने सुना होगा, कुछ भी तो आपने पढ़ा होगा, और आप नहीं पढ़े हो, नहीं सुने हो। अगर आपको पूछ दिया कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप तुम तो ठीक से फिजिक्स में पढ़े नहीं हो, लेकिन ट्रांसफार्मर देखे तो हो। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, क्या निकलता है, कैसे वो करंट पास करता है, क्या उसका क्रियाविधि है, कुछ भी तो जानते होंगे। उसके बारे में बैठा बैठा के भर दो, कॉपी उसमें लिख दो। अगर 5 नंबर का है ना, और अगर आप अपने भाषा में लिख दोगे तो उसमें 3 नंबर 4 नंबर आपको पक्का दे देगा। देखना वहाँ ऊपर में जो है, ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब जो आप समझे हो, जो आप जानते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ जवाब दो। कोई जरूरी नहीं है कि टीचर जो लिखाया है कॉपी में, नोट्स में, बुक में जैसा लिखा है आपको हुब टू हुब वही लिखना है और वही
छापना है, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस तरह आप जानते हो अपने भाषा में उसको बैठा बैठा के भाई साहब लिख दो, बस कॉपी खाली मत छोड़ना। और बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल है कि भैया अगर प्री बोर्ड एग्जाम में मेरा नंबर कम आ गया तो मैं क्या करूँगा, क्या फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत होगा? क्या कोई दिक्कत नहीं होगा। प्री बोर्ड एग्जाम में भले तुम फेल कर जाओ या तो पूरा कम नंबर आ गया ना, तो फाइनल एग्जाम में इससे कोई लेना देना नहीं है। कई सारे स्टूडेंट जो है प्री बोर्ड एग्जाम में एकदम कम नंबर आता है, उसके बाद गुस्सा आता है, पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है, अब फाइनल एग्जाम में फोड़ के रख देता है। तो आपको भी वही करना है, आपको जाओ बेहिचक जाओ, प्री बोर्ड दे के आओ, जो जानते हो उसको लिखो, और वहां से आने के बाद अगर आपको लगता है कि यार मेरा तैयारी ठीक से नहीं है, जम के तैयारी करो, इतना पढ़ो कि पूरा पानी पानी करके रख दो। जितना VVI क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको चार्ट डालो। अगर ऐसा कर लोगे ना तो एग्जाम को फोड़ के चलाओगे। तो कभी आपको डरना नहीं है कि प्री बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ गया तो फाइनल एग्जाम में दिक्कत होगा। देखो यार, प्री बोर्ड एग्जाम जो है ना, फाइनल एग्जाम का एक तैयारी है बोर्ड से पहले। मतलब स्टूडेंट को यहाँ चेतावनी मिल जाता है कि भाई साहब अब आपके पास 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन का समय बचा हुआ है, अब कम से कम सुधर जाओ और अच्छे टॉपिक का रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई किया करो। इसीलिए प्री बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आया है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब जो है लगन से, मेहनत से, जी तोड़ मेहनत करो और फाइनल एग्जाम को फोड़ के रख दो। आपको डरना नहीं है, आपको कुछ सोचना नहीं है।